चलिए विद्वानों, आज हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। इसके पहले ऑलरेडी हम ट्रांसपोर्ट में बता चुके हैं एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्ट होता था। अब दूसरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में डिफरेंट सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने कहा कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए ली गई या इसमें ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाना है। इसी तरीके से रूट वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती हैं, जिसको डिफरेंट पार्ट तक जाना है। फोटोसिंथेसिस से जो फूड लीफ में स्पेशली या अदर ग्रीन प्लांट में पार्ट में बना, उसको डिफरेंट पार्ट तक जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे होता है? तो आप 9th में ही टिश्यू के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम का नाम सुन चुके हैं। वैसे ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन का इम्पोर्टेंट रोल है, और जो नॉन डेवलप्ड हैं, यूनिसेलुलर्स हैं, उनमें तो इसी से काम चल जाता है। लेकिन जो डेवलप्ड प्लांट हैं, जो डिफ्यूजन की स्पीड है, उसमें शॉर्ट डिस्टेंस तो पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पर डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से काम नहीं चल सकता। इसलिए डेवलप्ड प्लांट में ये स्पेशल टिश्यूज आ गए, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट प्लांट में जानने का प्रयास करेंगे। और ये दो अलग हेडिंग के अंतर्गत, एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। जैसा NCERT में ये दो हेडिंग के अंतर्गत आपको बात बताई गई है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करते हैं। जिस तरीके से एनिमल बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंस का वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाना जरूरी होता है, उसी तरीके से प्लांट में भी रिक्वायरमेंट है। और प्लांट के रिक्वायरमेंट दो पार्ट में आप पूरा समझ जाएंगे। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हम एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करते हैं कि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट में हो गया। कैसे हो गया, उसमें ऑस्मोसिस का रोल इंपॉर्टेंट होता है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब आ गया तो जो रूट में वाटर आ गया, वो डिफरेंट पार्ट तक, प्लांट की इतनी हाइट तक कैसे जाएगा? जबकि आप जानते हैं कॉमन फिजिक्स है, ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर चीज पर नीचे की ओर फोर्स लगता है। नीचे आना होता तो आप क्वेश्चन न करते। अब बात यह है कि ये ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये कैसे चला जा रहा है? तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए बहुत सी थियरीज दी गई हैं। उन थियरीज में से जो सबसे कॉमन है, जो सबसे वेल एक्सेप्टेड थियरी है, हम उसकी बात करते हैं कि कैसे होता है। और इस थियरी को एक नाम चाहे दे सकते हैं, ये डिक्सन और जाली ने क्वेश्चन थियरी दी थी। ये क्वेश्चन थियरी, दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय मिस्टर डिक्सन एंड जॉली। दो साइंटिस्ट थे, इसीलिए इसे डिक्सन एंड जॉलीज क्वेश्चन थियरी भी कहते हैं। नाम याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। डिक्सन एंड जॉलीज क्वेश्चन थियरी, ये दो विद्वानों ने जो बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। कई लोग बताए, पहले कहे लिविंग सेल की हेल्प से होता है। लिविंग सेल से बताने वाली जितनी थियरी थी उसको हम वाइटल थियरी कहते हैं। बाद में स्ट्रासबर्गर ने इसको गलत प्रूव कर दिया। फिर बहुत लोगों ने थियरी बताई कि लिविंग सेल के एब्सेंस में भी ऐसा पॉसिबल है। उनकी थियरीज को फिजिकल थियरी कहा गया। तो ये एक टाइप की फिजिकल थियरी है। अब ये फिजिकल थियरी में डिक्सन एंड जॉलीज ने जो बात बताई, उसमें कोहेसिव फोर्स का इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इसे क्वेश्चन थियरी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट बेसिकली जिस पर होता है, जो फैक्ट है, वो है ट्रांसपीरेशन पुल। एक चीजें और एक चीज और, दो पॉइंट को लेकर के हमें बात समझाना चाहेंगे। एक है कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। ये दो पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर आप ये समझ पाएंगे कि रूट में जो वाटर और मिनरल्स आया है, एक ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचेगा उसको हम बताने चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले जान लीजिए जाइलम के थ्रू जाएगा। इसको मत भूलिएगा कि वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम। यानी जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता, ये नहीं भूलना है। अब कैसे, इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी पर विचार कीजिए। सपोज
हम एक इमेजिन करें ये कोई प्लांट है या पॉटेड प्लांट ले या कॉमन प्लांट में है, सोच सकते हैं इसकी लीफ है, तो लीफ से जब ट्रांसपीरेशन होता है, ये ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन के बारे में आपने सुना है। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर के फॉर्म में प्लांट के एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट का मतलब जो बाहर है, मैक्सिमम वाटर लीफ से लॉस होता है, लेकिन लीफ नहीं, ये स्टेम से भी वाटर हो सकता है। इसके बेस पर ट्रांसपीरेशन कई टाइप के, 3 टाइप के हैं। जब लीफ में जो स्मॉल टिनी पोर्स आपने कहा है प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर कॉल्ड स्टोमेटा, तो मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, हम उसी को बेस मान के चलते हैं। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लीफ से वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में होता है। अभी जब ट्रांसपीरेशन होता है या वेपर के फॉर्म में लीफ से वाटर बाहर निकलता है, एवापोरेट होता है, तो लीफ के अंदर वाटर जहां से निकलेगा वहां कमी आ जाती है वाटर की, जिसको मीजोफिल कहते हैं। अपर लोअर सरफेस को अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों के बीच में जो पार्ट उसे कहते हैं मीजोफिल। तो मीजोफिल से वाटर जब निकलता है, और ये वाटर आता कैसे है, जो लीफ में जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम ट्रैकिड्स हैं, वहीं से वाटर आया है। तो जब वहां से वाटर लॉस होता है, तो ये वाटर फिर जाइलम से, जो उसमें वेन्स आप देखते हैं लीफ के लैमिना के अंदर, ये वास्तव में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब यहाँ से जब ये वाटर लॉस होगा तो यहाँ पर वाटर ये कंपनसेट होगा जाइलम वेसल से, और जाइलम वेसल में जो वाटर की डिफिशियंसी होती है वो स्टेम से ली जाती है, और स्टेम में जो वाटर लॉस होता है वो रूट से पहुंचता है। कुल मिला के रूट से लेकर के लीफ तक या पूरी बॉडी ऑफ प्लांट में जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स का एक नेटवर्क फैला है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, ऐसे डेवलप्ड प्लांट की बॉडी में जाइलम वेसल्स का नेटवर्क है, और ये कनेक्टेड होने की वजह से तो जब ट्रांसपीरेशन हुआ तो लीफ में वाटर डेफिसिट हुआ, और ये स्टेम से आया, और स्टेम में फिर रूट से गया, तो रूट से लेकर के लीफ तक की जाइलम वेसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, जैसे कभी आप कर भी सकते हैं, शायद किए भी होंगे। ये ड्रम में पानी भरा हुआ एक पाइप को यहाँ से आप लटकाते हैं, थोड़ा सा सावधानी के साथ पहले इसको पानी में डुबो देते हैं, इसके बाद खींच के नीचे कर देते हैं, तो क्या होता है, ये वाटर कंटिन्यू से निकलता रहता है। या कभी कभी ये गंदा काम करते हैं, मुंह से खींच के लटका देते, तब भी चलता रहता। अक्सर ड्रम से तेल जो बेचने वाले हैं फुटकर में ऐसे करते, तेल निकालते हैं उससे, तो ये चलता रहा। जरा सोचिए ये क्यों हो रहा है। जब यहाँ से पानी नीचे आया तो ये पानी का मॉलिक्यूल, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल जो नीचे जा रहे हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये जा तो रहा है लेकिन इसको भी खींच रहा है, इसके ये इससे जुड़ा है। डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल जो ट्यूब में हैं ये कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्शन यहीं तक नहीं है, जो ट्यूब में है वो इस कंटेनर में जो ड्रम में पानी है इससे कनेक्टेड है, तो जाएगा इसको भी खींचता है। तो यही ये कहलाता है ट्रांसपीरेशन पुल। जब ट्रांसपीरेशन होता है तो जाइलम वेसल में नीचे से ऊपर की ओर एक पुलिंग फोर्स काम करता है। दैट पुलिंग फोर्स ऑन द वाटर इज ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल इज द मेन फैक्टर व्हिच हेल्प अगेंस्ट ग्रेविटी टू पुल द वाटर अप टू द टिप ऑफ द प्लांट फ्रॉम द रूट। रूट से वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक ले जाने में ये ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है, या कह लीजिए ट्रांसपीरेशन एक पुलिंग फोर्स इस्टेब्लिश करता है। अब बात ये आती है, तो क्या रोल इसका है कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। तो शायद फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी आप पढ़े कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। सिमिलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडहेसिव बोथ आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो इसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जो डिसिमिलर में लगता है उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। सपोज हम इस बोर्ड पर मार्कर से लिख रहे हैं, तो मार्कर यहां पर क्यों चिपक जा रहा है, लग जा रहा है, क्योंकि ये बोर्ड और इस इंक जो मार्कर के इसके बीच एक एडहेसिव फोर्स लग रहा है, या एडहेसिव
कोई दो सब्सटेंस को चिपकाते हैं, जैसे कभी ध्यान दिया होगा फेविकोल पर, एल्फिकर, फेविक्विक पर लिखा रहता है गुड एडेसिव। जैसे एडेसिव आपने लगा दिया है, दो सरफेस है, इसको जोड़ते हैं, ब्रोकन पार्ट जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर एडेसिव आपने लगा दिया तो इसका एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसमें लगा दिया, इसको नहीं छोड़ना चाहेगा क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा सरफेस यहाँ पर आप ले आके टच करा देते हैं तो इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंत में दोनों जुड़ गई, अलग नहीं होती है। पेपर पर लिखते हैं तो स्याही और पेपर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज एडेसिव फोर्स वर्क कर रहा है। तो होता क्या है, ये एडेसिव फोर्स के नाते अगर पेपर पर आप तेल लगा दीजिए, लिखे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अब इस आयल और इंक के बीच का एडेसिव फोर्स बहुत कम है, इसलिए स्याही वहां रुक नहीं पाती है, लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए हम एडेसिव फोर्स की यहाँ बात नहीं करते हैं, कोहेसिव फोर्स की बात करते हैं। सिमिलर मॉलिक्यूल में वाटर का वाटर से, दूध का आयल से आयल से, या ये इंक जो भरी हुई है, इंक के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से बंधे हैं, या चाक में बात करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल बंधे, ऐसे ही सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अब इसका रोल क्या है इसमें, जैसे अभी हमने कहा कि जब यहां से वाटर गया, अब जरा आप ड्रम से पानी निकालने की बात कीजिए, थोड़े समय के लिए अगर पाइप निकाल दें ऊपर खींच के फिर डालें तो फिर पानी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड थे बाई कोहेसिव फोर्स, ये हट गया। तो कोहेसिव फोर्स मेंटेन द कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर इन द जाइलम वेसल्स फ्रॉम लीफ टू रूट। तो यहां से यहां तक वाटर की एक कंटिन्यूअस लाइन बनी हुई है विदाउट ब्रेक, यहां पर गैप नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब यहां वाटर का मॉलिक्यूल ट्रांसपिरेशन से पुल किया जाता है तो ट्रांसपिरेशन पुल इस पर काम कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए ये वाटर का कॉलम ऊपर बढ़ता है। तो ट्रांसपिरेशन पुलिंग फोर्स लगाता है, खींचने में हेल्प करता है, और कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर किस में हेल्प करता है, ये इनको जोड़े रहता है। तो जाइलम वेसल्स में लीफ से लेकर के रूट तक एक कंटिन्यूअस कॉलम बना रहता है, अनब्रेक्ड कॉलम बना रहता है, उसी कॉलम को ऊपर खींचने में सुविधा रहती है। तो इस तरीके से हमने बताया वाटर का ट्रांसपोर्ट रूट से डिफरेंट पार्ट तक कैसे होता है। अब दूसरी चीज हमें जाननी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। फूड के साथ अदर सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्ट, जैसे एमिनो एसिड है या अदर सब्सटेंसेज हैं, तो फूड के साथ इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो जाने, इसके पहले जान लीजिए ये फ्लोएम के जरिए होना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम, और फ्लोएम का मेन फंक्शन है 9th में भी आप पढ़ चुके हैं। अब ये फ्लोएम से कैसे होता है, इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार दिए, लेकिन जो सबसे मेन बात है इसको नहीं भूलना है, मास फ्लो थियरी। मास फ्लो थ्योरी क्या कहती है कि जहां पर फूड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मास ज्यादा होगा, वहां से ऐसे प्लेस पर जाएगा जहां पर कम होगा। कभी कभी इसी के लिए दूसरा टर्म यूज करते हैं, जहां पर फूड का मास ज्यादा होता है या जहां से इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे कहते हैं सप्लाई एंड, और जहां पर जाता है उसे कहते हैं कंजम्पशन एंड। तो फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सप्लाई एंड टू कंजम्पशन एंड। कभी कभी एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, इसे कहते हैं सोर्स, और जहां पर जाता उसे कहते हैं सिंक। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक्स प्लेस फ्रॉम सप्लाई एंड आर फ्रॉम सोर्स टू कंजम्पशन एंड आर सिंक। तो मास फ्लो थियरी सपोर्ट कैसे करती है कि हमने कहा मास जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा, तो जहां कंजम्पशन हो रहा है, यूज होता रहता है, यूज होने से यहाँ क्वांटिटी कम होती रहती है, सप्लाई एंड में ये बना रहता है। क्यों बना रहता है, जैसे लीफ से फूड कंटिन्यू जाता रहता है, क्योंकि लीफ में फूड का स्टोरेज इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस से फूड बनता रहता है, या सोर्स ऐसा भी हो सकता है जहां फूड मटेरियल का स्टोरेज हो, जहां स्टोरेज होता है वहां से जाता है जहां पर कंज्यूम होता है, और तभी तक होगा जब तक वहां पर मास बना रहेगा। तो इसके लिए डिफ्यूजन रोल प्ले करता है, कई और भी फैक्टर हैं, और इनका ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल फॉर्म में वाटर के साथ होता है। तो आपको ये जानना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम के जरिए होता है और मास फ्लो थियरी पर बेस्ड होता है। डिफरेंट फैक्टर्स का रोल है जिसको डिटेल में आपको नहीं जानना है, तो आपके लिए सफिशिएंट यही है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देना है, हमने जब वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात कही तो वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा रूट से लीफ की ओर या अपर पार्ट की ओर होता है।
तो ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल पूछा जाता है। क्यों कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज यूनिडायरेक्शनल, व्हेयर एज ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। तो हमने बताया जर्मिनेशन के समय सीड से नए निकल रहे स्टेम में ट्रांसपोर्ट सीड से ऊपर की ओर होता है, और जनरली आप जानते हैं लीफ से नीचे की ओर रूट तक फूट जाता है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो होता ही है, नीचे से ऊपर की ओर और मोस्टली ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन और ये सीप ट्यूब के जरिए होता है। और यही नहीं, साइड में भी ये स्टेम है, इसमें फूट चला गया ऊपर, नीचे भी चला आया। जनरली ऊपर से नीचे आता है, जर्मिनेशन के समय नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ से कोई नई ब्रांच निकल रही है ऐसे, तो सीप ट्यूब के बगल कंपेनियन सेल होती हैं। तो कंपेनियन सेल के थ्रू दाएं बाएं, या बायोलॉजिकली कहते हैं लेटरल साइड में, लेटरल साइड क्या है, आगे वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, सबको लेटरल कहते हैं, चारों तरफ होता है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर भी होता है, ऊपर से नीचे। जबकि जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शनल होता है, वह रूट से डिफरेंट पार्ट तक होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और यू कैन से all about the transportation in animal and plants. Thanks.